आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का उद्घाटन 10 मार्च 2023 को नई दिल्ली में पीएम मोदी द्वारा किया गया। उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मिजोरम की लुंगलेई फेयर स्टेशन 2023 पुरस्कार के विजेता हैं। इस वर्ष जलवायु परिवर्तन की परिप्रेक्ष्य में स्थानीय लचीलेपन का निर्माण करना आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच का विषय है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देता है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच का गठन सरकार द्वारा 26 फरवरी 2013 को अपने प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। इसका उद्देश्य भारत के लिए आपदा प्रबंधन समुदाय को एक साथ लाना है। यहाँ देख सकते हैं 2019 8th नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स गाजियाबाद, 2020 श्री कुमार मुन्ना सिंह डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर उत्तराखंड, 2021 राजेंद्र कुमार भंडारी सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी, 2022 प्रोफेसर विनोद शर्मा गुजरात इंस्टीट्यूट डिजास्टर मैनेजमेंट एंड 2023 ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ओस्डमा एंड लुंगलेई फायर स्टेशंस। किस देश ने 25 वर्ष में पहली बार महिलाओं को सेना में शामिल होने की अनुमति दी है? तो कोलंबिया। कोलंबिया ने 25 साल में पहली बार महिलाओं को सेना में शामिल होने की अनुमति दी है। पिछले महीने 1296 महिलाओं को कोलंबिया सेना में भर्ती किया गया। कोलंबिया में लंबे समय से 18 से 24 वर्ष की आयु के लिए पुरुषों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा है। अधिकारियों ने इस वर्ष समान आयु वर्ग की महिलाओं को स्वेच्छा से सेना में शामिल होने की अनुमति दी है। यह सेना में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने का प्रयास है। कोलंबियाई सेना में करीब 2 लाख सैनिक हैं, जिनमें लगभग 1% महिला हैं। वो अभी तक सैन्य विश्वविद्यालयों या प्रशासनिक नौकरियों के आवेदन के बाद इसमें शामिल होती रही हैं। दक्षिण अमेरिका देश कोलंबिया में हर साल 12 महीने अनिवार्य सैन्य सेवा के लिए लगभग 50,000 पुरुषों को सशस्त्र बल में शामिल किया जाता है। भारत ने गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स में गोल्डन एंड सिल्वर स्टार जीता। यह समारोह किस देश में आयोजित किया गया? जर्मनी में। भारत ने गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स गोल्डन एंड सिल्वर स्टार जीता है। ये पर्यटन मंत्रालय में जर्मनी में इंटरनेशनल टूरिज्म बोर्स 2023 में इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स हासिल किया। इसमें टीवी, सिनेमा, कमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल पुरस्कार जीते हैं। गोल्डन सिटी गेट पर्यटन पुरस्कार प्रतिवर्ष पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में दिए जाते हैं और नए अतुल्य भारत ब्रांड फिल्म इसकी विकसित करते हैं। कौन सा देश मालाबार 2023 अभ्यास की मेजबानी करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया। इंडिया, जापान, कोस्ट गार्ड सहयोग काइजिन। ऑस्ट्रेलिया, हिंद, राजस्थान। धर्म गार्जन, वीर गार्जन, फोर्थ शिवा गार्ड, जापान। 26 जापान क्वाड, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान। वज्र प्रहार 13 हिमाचल प्रदेश। युद्ध अभ्यास 18 उत्तराखंड। ऑस्ट्रेलिया पहली बार अगस्त 2023 में मालाबार अभ्यास की मेजबानी करेगा और भारत भी पहली बार ऑस्ट्रेलिया के 41वां सेबर अभ्यास में भाग लेगा। मालाबार एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए शामिल होते हैं। मालाबार अभ्यासों की श्रृंखला 1992 में भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में हुई थी। बस 2015 में जापान इस अभ्यास में शामिल हुआ, जबकि ऑस्ट्रेलिया नौसेना 2020 में मालाबार अभ्यास में शामिल हुई। 32वां व्यास सम्मान पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए किसे दिया गया है? तो ज्ञान चतुर्वेदी को। पहला व्यास रामविलास शर्मा भारत के प्राचीन भाषा और दिल के लिए। 1951 के क्रिकेट बिरला सर्वश्रेष्ठ सम्मान 22 भाषाओं में 4 लाख 10 वर्षों में। तो ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाना के लिए दिया गया। प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के 2018 के व्यंग्य उपन्यास पागल खाना को 32वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया। डॉक्टर चतुर्वेदी के पागल खाना मानसिक अस्पताल को प्रतिष्ठित लेखक प्रोफेसर रामजी तिवारी के नेतृत्व में चयन समिति द्वारा प्रतिष्ठित व्यास सम्मान के लिए चुना गया। के बिरला फाउंडेशन ने 1991 में वार्षिक व्यास सम्मान की स्थापना की, जो एक भारतीय नागरिक द्वारा लिखित और पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित हिंदी साहित्य के एक शानदार टुकड़े को प्रदान किया जाता है। लिटरेचर अवार्ड 2022 बुकर प्राइज द 7 मून्स ऑफ माले अल्मेडिया शिहान कारोंतलिका। नॉवल इन लिटरेचर एनी थेरेसे ब्लैंचे यूनेस्को फ्रांस। पेन प्रिंसर प्राइज मालोरीज ब्लैकमैन। इंटरनेशनल राइटर ऑफ करेज अवार्ड्स अब्दुल्ला गाजी। बुकर प्राइज 2021 द प्रॉमिस दमन गलगुट। बुकर इंटरनेशनल 2022 गीतांजलि श्री टॉम ऑफ सेन। बुकर इंटरनेशनल 2021 एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक डेविड डियोप। वुमेन अवार्ड फॉर फिक्शन 2022 द बुक ऑफ फॉर्म ऑफ एम्प्टीनेस रुथ ओइजकी। वुमेन अवार्ड फिक्शन 2021 सुसना क्लार्क 93 से। साहित्य अकादमी हिंदी बद्री नारायण तुमडी की शब्द। साहित्य अकादमी इंग्लिश अरुणधा रॉय ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड। व्यास सम्मान 2021 असगर वजाहत महाबली। व्यास सम्मान 2020 शरद पलगड़े पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी। सरस्वती सम्मान 2021 रामधरण मिश्रा मैं तो यहाँ हूँ। सरस्वती सम्मान 2020 शरण कुमार लिम्बाले सनातन मराठी। ज्ञानपीठ अवार्ड 2022 दामोदर मौजी कंकनी 2021 नीलमणि फूकन असम। द एजुताबज पुरस्कारम एसिन 2021 पीपल्स जेसीबी लिटरेचर अवार्ड खालिद जावेद 2021 एम कुंदन दिल्ली सॉली क्लब। भारतीय फिल्म RRR के गीत को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड के लिए उसके लिए जीता गया।
95वें एकेडमी पुरस्कार समारोह में एस राजामौली की फिल्म आरआर ने भारत के नाटू नाटू गीत को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बनकर इतिहास रच दिया। ट्रिपल आर और द एलिफेंट विस्पर ने इतिहास रचते हुए इस बार 2 ओलंपिक का पुरस्कार अपना नाम जीता। हालांकि तीसरी फिल्म ऑल द ब्रेथ ब्रिज को समय के लिए संतोष करना पड़ा। ट्रिपल आर के गाने नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर जीता, तो वहीं बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में भारतीय डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स ने सबको पीछे छोड़ते हुए अपना अवार्ड अपने नाम किया। ऑस्कर अवार्ड 2023 के दौरान चैडविक बोसमैन को श्रद्धांजलि दी गई। साल 2020 में बोसमैन का निधन हो गया था। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता है, तो मिशेल यो। बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर मिशेल यो ने एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए जीता है। मलेशिया में जन्मी यो लॉन्ड्रोमैट्स ने एवलिन वैंग की अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर जीतने वाली दक्षिण पूर्व एशिया मूल की पहली एक्ट्रेस बन गई। साथ ही इसी फिल्म के लिए ह्यू क्वान को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया। 95वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट अभिनेता का अवार्ड ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया। यह अवार्ड फिल्म द वेल के लिए दिया गया था। एकेडमी अवार्ड विनर 2023 एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस बेस्ट पिक्चर, ब्रेंडन फ्रेजर बेस्ट एक्टर, मिशेल यो बेस्ट एक्ट्रेस, नाटू नाटू बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, गुलियर्मो डेल टोरो पिनोकियो बेस्ट एनिमेटेड फिल्म, के हुआन क्वांग बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, डैनियल क्वान बेस्ट डायरेक्टर, डैनियल शेजनर बेस्ट डायरेक्टर, जैमी ली कर्टिस बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, ऑल क्विट इन द वेस्टर्न फ्रंट बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, नेवलेनी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर। 94th Oscars winners Coda Best Pictures Philippines results No Time to Die Best Original Song, Troy Koster Best Supporting Actor Coda, Drive My Car Best International Feature Film, Will Smith Best Actor King Richard, Ariana DeBose Best Supporting Actress West Side, Encanto Best Animated Feature Beyond, Jane Campion Best Director The Power of Dog। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 बेस्ट फिल्म द कश्मीर फाइल्स, फिल्म ऑफ द ईयर ट्रिपल आर, बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी, क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस एक्टर वरुण धवन भेड़िया, क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस विद्या बालन जलसा, बेस्ट डायरेक्टर आर वाल्की चुप। भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा किस राज्य में बनाया जा रहा है, तो उत्तराखंड। 30 किलोमीटर ये चार्जिंग स्टेशन होगा। उत्तराखंड के चारधाम यात्रा मार्गों में करीब 900 किलोमीटर लंबा देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा बन रहा है। निजी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 30 किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट बनाए जा रहे हैं। प्रदेश के सभी गेस्ट हाउस में चार्जिंग पॉइंट की सुविधा उपलब्ध है। ई वाहनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है क्योंकि पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा मेट्रो अपनी पार्किंग सुविधाओं में डिजिटल मुद्रा स्वीकार करने वाला पहला मेट्रो बन गया है, तो कोची मेट्रो। IDFC फर्स्ट बैंक ने कोची मेट्रो की पार्किंग सुविधाओं में डिजिटल रुपये की स्वीकृति को सक्षम करने के लिए अनंतम ऑनलाइन की साझेदारी की है। एक प्रौद्योगिकी स्टार्टअप है डिजिटल पार्किंग पर केंद्रित है। इससे पहले मदद से कोची मेट्रो को उपयोग अपने संबंधित बैंक के CBDC वॉलेट को भुगतान कर सकते हैं। वर्तमान में CBDC 4 बैंकों के साथ कार्यान्वयन के पहले चरण में एक है। IDFC फर्स्ट बैंक उनमें से एक है। हाल ही में RBI ने खुदरा उपयोगकर्ता के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है। निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बना है, तो श्री सिद्धार्थ स्वामी हुबली स्टेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन पर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। ये 1507 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, जिसे करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। 1507 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म नंबर 8 को दुनिया का सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का दर्जा प्राप्त है। ये प्लेटफॉर्म हुबली यार्ड रिमॉडलिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने 2 मार्च 2023 को इस विश्व स्तर पर सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म के रूप में मान्यता दी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जंक्शन रेलवे दुनिया का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, 1.3 किलोमीटर। कौन सा देश 2018-22 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश था, तो ये इंडिया। भारत द्वारा कुल आयात में गिरावट के बावजूद भारत कुल विश्व के हथियारों का आयात में 11% हिस्सेदारी के साथ 2018-22 के बीच सबसे बड़ा हथियार आयातक बना था। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल के अनुसार 13-17 और 18-22 के बीच भारत के हथियारों का आयात 11% गिरावट आई। रूस 2000 से 22 तक भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता रहा। भारत हथियारों के आयात में रूस की हिस्सेदारी 64% से घटकर 45% हो गई है। फ्रांस 2018 के बीच में भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति कर रहा। फ्रांस से भारत के हथियार के आयात में 62 लड़ाकू विमान 4 पनडुब्बी थे। सिप्री के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार रूस, फ्रांस और इसराइल के भारत सबसे बड़ा हथियार निर्यात बाजार। भारत दक्षिण कोरिया के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार, जबकि ये दक्षिण अफ्रीका तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को। हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को अधिकारों का सम्मान किया जाए और उन्हें अनुचित बाजार कदाचार से बचाया जाए। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 का विषय स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। 2019 में सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए
1986 में पुराने अधिनियम को बदलकर उपभोक्ता संरक्षण 2019 गठन किया। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पहली बार 1983 में मनाया गया। हर साल 24 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अभ्यास बोर्ड कुरुक्षेत्र का 13वां संस्करण 6 से 13 मार्च 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर है जोधपुर। अभ्यास बोर्ड कुरुक्षेत्र का 13वां संस्करण जोधपुर में संपन्न हुआ। सिंगापुर सेना और भारतीय सेना ने 6 से 13 मार्च 2023 को अभ्यास में भाग लिया। इस अभ्यास की मेजबानी भारतीय सेना ने की थी। इसमें 42वां बटालियन सिंगापुर आर्मर्ड रेजिमेंट और भारतीय सेना की आर्म ब्रिगेड सैनिक शामिल थी। हलीमान याकूब महिला राष्ट्रपति है सिंगापुर के, और ली योंग लेंग पीएम है। सिम्बेक्स 29 चल रहा है, ये विशाखापट्टनम में हुआ। अग्नि वॉरियर 12वां। दोनों सेनाओं ने पहली बार कमांड पोस्ट एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। इसमें बटालियन में ब्रिगेड स्तर के नियोजन तत्व और कंप्यूटर वॉर गेमिंग शामिल था। अभ्यास बोर्ड कुरुक्षेत्र पहली बार 2005 में आयोजित हुआ था। इस सिंगापुर सेना भारतीय सेना के सहयोग को बढ़ाता है। तमिल लेखक शिव शंकरी को उनके किस पुस्तक के लिए सरस्वती सम्मान 2022 दिया गया है? तो ये बुक दिया है शिव शंकरी के लिए। अब बुक का नाम क्या है? के बिरला फाउंडेशन 1991 32वां 8वीं 22 भाषा 15 लाख। पहला हरिवंश राय बच्चन बालामणि आम्मा निर्देंग मलयालम भाषा। तमिल लेखक शिव शंकरी को उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया। ये तमिल भाषा और लिखित संस्मरण का एक पुस्तक है। 2019 में प्रकाशित हुई थी। 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित सरस्वती सम्मान को देश में सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार के रूप में मान्यता दी जाती है। सरस्वती सम्मान भारत के संविधान की अनुच्छेद 8वीं के सूचीबद्ध भारत की 22 भाषाओं में से किसी लेखक में उत्कृष्ट गद्य कविता साहित्य के लिए वार्षिक पुरस्कार है। इसका नाम ज्ञान के हिंदू देव सरस्वती नाम पर रखा गया। इसकी स्थापना 1991 के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई है। 15 लाख के प्रशस्ति पत्र एक पट्टिका शामिल है। स्विस फर्म IQAIR द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की रैंक है 8वीं। स्विस फर्म IQAIR ने वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार 50 प्रदूषित शहरों में 39 भारतीय शहर शामिल है और 2.5 स्तर से 3.3 दर्ज है। भारत 2022 में दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश था, तो पिछले साल 5वें स्थान पर आया। इस लिस्ट में पाकिस्तान का लाहौर शहर सबसे ऊपर, जिसका होटान चीन का स्थान है। दुनिया के टॉप 50 प्रदूषित शहर की बात करते हैं, इसमें 39 भारतीय शहर शामिल है। साथ ही शीर्ष 20 प्रदूषित शहर में दिल्ली, भिवाड़ी, गाजियाबाद, दरभंगा और सोपूर है। अमेरिका प्रशांत क्षेत्र गुआम में 1.3 PM 2.5 की सांद्रता रिपोर्ट में स्वच्छ पाई गई। वही राजधानी शहर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा सबसे स्वच्छ है। ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में डेनमार्क 180 देश, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्विट्जरलैंड 132, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 17th नेशंस ऑल बेलारूस चिली चाइना, इंडिया 107, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप इंडिया 150, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट फिनलैंड डेनमार्क आइसलैंड इंडिया 136, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 स्विट्जरलैंड USA स्वीडन इंडिया 40, एनर्जी ट्रांजैक्शन टैक्स स्वीडन सबसे टॉप 80 सेंट इंडिया, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स स्विट्जरलैंड टॉप इंडिया 43, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम वर्ल्ड टॉप USA इंडिया 20, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 आइसलैंड 135, इंडिया हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 जापान टॉप, सिंगापुर साउथ कोरिया इंडिया 83, हेनले पासपोर्ट 2023 जापान टॉप इंडिया 85, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड किंगडम जर्मनी टॉप इंडिया 43, वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स USA टॉप इंडिया 3, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क चाइना फर्स्ट इंडिया सेकंड। 2022-23 ऑन टाइम्स परफॉर्मेंस इंडेक्स यूनाइटेड स्टेट्स टॉप इंडिया 8, ग्रीन बिल्डिंग चाइना टॉप इंडिया 3rd, क्रिप्टो करेंसी USA टॉप इंडिया 21, ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडिया टॉप, टाइम हायर एजुकेशन द इम्पैक्ट ट्रैकिंग ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इंडिया 4th, US वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग यूनाइटेड स्टेट फर्स्ट इंडिया 65, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स अफगानिस्तान फर्स्ट इंडिया 12th, US बेस्ट स्टूडेंट रैंकिंग UK फर्स्ट इंडिया 103, द ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इंडिया 112, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी डेनमार्क फर्स्ट इंडिया 85, डेमोक्रेसी रिपोर्ट वीडेम स्वीडन टॉप इंडिया 93rd। द्विवार्षिक अभ्यास ला पेरिस कहाँ आयोजित किया गया था? तो बहुपक्षीय समुद्र अभियान ला पेरिस का तीसरा संस्करण 13 मार्च 2023 को हिंद महासागर में हुआ। इस अभ्यास में रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना, फ्रांसीसी नौसेना, भारतीय नौसेना, जापानी नौसेना, संयुक्त राज्य नौसेना कर्मियों, जहाज और अभिन्न हेलीकॉप्टर की भागीदारी शामिल है। ये फ्रांसीसी नौसेना द्वारा आयोजित किया जाता है। उसका उद्देश्य समुद्री डोमेन जागरूकता को बढ़ाना है।
गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS सह्याद्री और फ्लीट टैंकर INS ज्योति शामिल है। जटिल उन्नत नौसैनिकों के लिए विरोधी युद्ध वायु रक्षा क्रॉस टैंक लैंडिंग सामरिक संभाल है। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कहाँ खेला जाएगा? तो भारत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना चौथा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2-1 से जीतने का 13 मार्च 2023 को ICC वर्ल्ड ट्रॉफी क्वालिफाई किया है और 7 से 11 जून 2023 को लंदन में खेला जाएगा। टेस्ट के आखिरी दिन ऑस्ट्रेलिया द्वारा 1-5 घोषित करने का धमदावा टेस्ट ड्रॉ रहा। भारत ने विराट कोहली के नेतृत्व में 2021 में WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, अंतिम मुकाबले न्यूजीलैंड हार गया। ये 2023 में भारत के लिए सबसे बड़ा आयोजन था। कौन सा भारतीय कंपनी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA महिला विश्व कप चैंपियनशिप 2023 के लिए टाइटल प्रायोजक बन गया है? महिंद्रा। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड को इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन महिला विश्व कप 2023 के लिए अपना टाइटल प्रायोजक के रूप में साइन किया। बॉक्सर MC मैरी कॉम और बॉलीवुड अभिनेता फरहान अख्तर को भी चैंपियनशिप के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। टूर्नामेंट का आयोजन 15 मार्च 2023 से न्यू दिल्ली में होगा। भारत तीसरी बार विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। इस आयोजन में कुल 20 करोड़ रुपए का पुरस्कार पूल होगा। 16 मार्च 2023 को 2027 तक के लिए फीफा अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो गियानी इन्फांटिनो। फीफा 1937 कल्याण AIFF कल्याण चौबे शिमला डूरंट कप 1998 बेंगलुरु मुंबई। थर्ड स्विट्जरलैंड रॉबर्ट गुरिन प्रेसिडेंट 4 ईयर के लिए 211 मेंबर। 1904 पेरिस फ्रोमा जूरिच स्विट्जरलैंड जूल्स प्रीमियर 3 ईयर्स। 16 मार्च 2023 को गियानी इन्फेंटिनो को 2027 तक के लिए फीफा अध्यक्ष के लिए फिर से चुना गया। इन्फेंटिनो का कोई चुनावी प्रतिद्वंदी नहीं था और वे कांग्रेस द्वारा औपचारिक वोट के बजाय एक क्लेम के जरिए जीते। वो पहली बार फरवरी 2016 से दिसंबर 2016 फीफा का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कांग्रेस के दौरान कार्यालय के चुने गए थे और फिर जून 2019 में उन्हें फिर से चुना गया। फीफा का इतिहास फेडरेशन इंटरनेशनल टी फुटबॉल एसोसिएशन फुटबॉल फुटसल और बीच सॉकर का एक अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। 21 मई 1904 को पेरिस फ्रांस के 7 संस्थापकों देश के साथ स्थापित किया गया था। बेल्जियम डेनमार्क फ्रांस नीदरलैंड स्पेन स्वीडन और स्विट्जरलैंड। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। इंडियन सुपर लीग 2022-23 मुंबई सिटी ISL प्रीमियर्स हैदराबाद रनर। आई लीग 2022-23 राउंड ग्लास पंजाब आई लीग स्टाफ श्रीनिधि डेक्कन सेकंड। सीनियर मेंस नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2023-23 कर्नाटक टॉप नेशनल चैंपियंस मेघालय सेकंड। नेशनल गेम 2022 वेस्ट बंगाल नेशनल गेम्स चैंपियनशिप टॉप केरला सेकंड। फुटसल क्लब चैंपियनशिप 2022-23 मिनर्वा फुटबॉल एकेडमी फुटसल क्लब चैंपियनशिप टॉप मोहम्मदन सेकंड। 15 मार्च 2023 को अमेरिका सीनेट ने औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को अंतरिक्ष सीमा के रूप में मान्यता दी। 1971 शिमला समझौता लॉर्ड हार्डिंग। 1962 इंडिया चाइना। 2012 डोकलाम। 3 जुलाई 1914 शिमला कन्वेंशन मैकमोहन लाइन। 1938 डेमोक्रेटिक खींचा 890 किलोमीटर 550 माइल्स। 15 मार्च 2023 को अमेरिकी सीनेट ने औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को भारत का अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी और अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे को खारिज किया। जापान में अमेरिका के पूर्व राजदूत हैगट ने चीन पर कांग्रेस के कार्यकारी आयोग से अध्यक्ष जेफ मॉकरले के साथ सबसे पहले सीनेट का प्रस्ताव किया था। इस प्रस्ताव में अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग माना गया है और भारत की संप्रभुता के समर्थन किया गया। मैकमोहन रेखा को मान्यता देने के अलावा प्रस्ताव में क्षेत्र में चीन की उकसाने वाली गतिविधि की निंदा की गई है। तब विवादित क्षेत्रों में गांव का निर्माण अरुणाचल प्रदेश के शहर के लिए मंदारिन भाषा के नामों के साथ मानचित्र का प्रकाशन कर रहा है। साथ ही भूटान पर चीन अपने दावे कर रहा है। LAC एक सीमांकन रेखा है जो भारतीय नियंत्रित क्षेत्र को चीनी नियंत्रित क्षेत्र से अलग करती है। भारत LAC के 348 किलोमीटर लंबा मानता है जबकि चीन इसे केवल 2000 किलोमीटर का आसपास मानते हैं। वर्तमान में दोनों देशों की जो वास्तविक सीमा है वास्तविक नियंत्रण लेखा LAC को 3 सेक्टरों में बांटा गया। पश्चिमी लद्दाख कश्मीर, मध्य उत्तराखंड हिमाचल और पूर्वी सिक्किम अरुणाचल प्रदेश। यह LAC का संरक्षण मैकमोहन रेखा के साथ है। 17वीं पैरेलल साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम। 20वीं पैरेलल लीबिया सुदान। 22वीं पैरेलल इजिप्ट और सुदान। 25 पैरेलल मॉरिशनिया माली। 21 पैरेलल ईरान इराक। 30th पैरेलल साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया। 49th पैरेलल USA कनाडा। डूरंट लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान। हिंडनबर्ग पोलैंड जर्मनी। मैकमोहन इंडिया चाइना। मैगिनॉट जर्मनी फ्रांस। मनरहीम रशिया फिनलैंड। उदरनेसे पोलैंड जर्मनी। रेड क्लिफ इंडिया पाकिस्तान। शिगफ्रीड फ्रांस जर्मनी। ब्लू लाइन लेबनान इजराइल। ग्रीन लाइन रिपब्लिक ऑफ किप्रोस टर्की सिप्रस। IBA महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप 15 मार्च से नई दिल्ली की इंदिरा गांधी खेल परिसर सूर्य चैंपियनशिप भारत में
IBA महिला विश्व चैंपियनशिप 15 मार्च से नई दिल्ली में इंदिरा गांधी ने शुरू की है। 15 से 26 मार्च पर टूर्नामेंट में जारी करेगा। 2006 से 18 के तीसरी बार आयोजित किया जाएगा। सबसे अधिक 2023 में टूर्नामेंट 13 संस्करण हुआ। 50 किलोग्राम विश्व चैंपियनशिप ने 2022 में टोक्यो कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन दोनों टूर्नामेंट भाग लेने वाली 12वीं मुक्केबाज खिलाड़ी बनी। BFI ने 20 करोड़ रुपए के इनामी पूल की घोषणा की। स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 10 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिलेगा, जबकि रजत और कांस्य विजेता को 5 करोड़ रुपए। कौन सा राज्य रेशम उत्पादक के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया? उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के रेशम उत्पादक की सुरक्षा के लिए रेशम कीट बीमा की योजना शुरू की है। प्रायोगिक परियोजना के पहले चरण में 5 ब्लॉक में 200 रेशम उत्पादक घोषणा की गई। योजना उत्तराखंड, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल जिलों में शुरू की जाएगी। रेशम निदेशालय के निर्देशक के अनुसार AK यादव एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के CM अजीत सिंह की उपस्थिति में इसका काम शुरू किया गया। ये राज्य के रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया। 12,000 परिवार और 6,000 हितधारक के लिए 300 मीट्रिक टन सेरिकल्चर कैटरपिलर के प्रजनन पालन करने के लिए रेशम उत्पादन करेगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार कि राज्य की साक्षरता सबसे कम है तो बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है। उसका अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान का स्थान है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है 61.8, फिर अरुणाचल 65, राजस्थान 66। शहर में 84% दर से ग्रामीण भारत में साक्षरता दर 67% है। केरल में उच्चतम न्यायालय 94, इसका दक्षद्वीप है मुशिराम। शहर में 81 की तुलना में ग्रामीण भारत में 77 है। समग्र शिक्षा योजना का उद्देश्य शिक्षा में सार्वभौमिक पहुंच और प्रतिराधन प्रदान करना है। सामाजिक खेल के लिए विद्यालय वरिष्ठ माध्यमिक अधिकतम शिक्षा को बढ़ा रहा है। अरलम वन्यजीव अभयारण्य पक्षी जनगणना से 161 नए प्रजाति का अवतरण किया। अरलम वन्यजीव अभयारण्य केरला में स्थित है। अरलम वन्यजीव पक्षी जनगणना से प्रजाति है, केरला में स्थित है। 3 दिवसीय जनगणना 60 से अधिक बर्ड वॉचर्स ने भाग लिया है। वन्य के लिए 214 पक्षी पाए गए हैं और लेजर फिश ईगल इसका तारा बानासुर लविंग के साथ अभयारण्य देखा गया। स्काई ट्रैक्स में किस हवाई अड्डे को दक्षिण एशिया सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो दिल्ली एयरपोर्ट को। सिंगापुर, चांगी, दोहा, यूमन, टोक्यो, हनीदा, एस्कम, ईचन। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 5वीं बार से घोषित किया गया है और 36वें स्थान पर है। स्काई ट्रैक्स ने सेट में 4 स्टार रेटिंग दी है। 50 हवाई अड्डों में शेड्यूल समय अड्डा, जबकि किसी भी भारतीय हवाई अड्डे में 20 रैंकिंग जगह ले गया और दूसरी हैदराबाद हवाई अड्डे के सबसे क्षेत्रीय हवाई अड्डा के लिए जीता। Others winner 2013 Seoul Incheon World's Best Airport Staff, Tokyo Haneda World's Cleanest Airport, Istanbul Best Airports by Pax Number, World's Most Improved Shenzhen, Best Regional Airport Central Nagoya, World's Best Airport Security Zurich. Indira Gandhi International Airport in New Delhi has found in among the top 20 best airports. In the 2021 Skytrax World Airports Award, Hyderabad 64th, Mumbai 65th, Bengaluru 71. टॉप 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स: हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा कतर, 34th इंटरनेशनल DGCA विक्रम देवदत्त। भारतीय रेल ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने के लक्ष्य रखा है? 2030। इंडियन रेलवे प्लान्स टू अचीव नेट जीरो कार्बन इमिशन बाय 2030। रेलवे इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को 2 चरणों में हासिल करेगा। दिसंबर 2023 तक इलेक्ट्रिक ट्रेनों में पूरा परिवर्तन और 2030 तक पूर्व से गैर नवीनीकरण स्रोतों के माध्यम से ट्रेनों स्टेशन में बिजली देना। इस कदम में भारत को 2030 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को 33% कम करने के लिए योगदान पूरा करने में मदद मिलेगी, क्योंकि परिवहन पर्याप्त समन क्षमता वाला एक प्रमुख क्षेत्र है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर चुना गया। वो RBI के 25वें गवर्नर है। 1 अप्रैल 1935 उर्वानु स्मिथ था। बेंगाल रामाराव 7th ईयर 179 डेज। 1947 अमिताभ घायल 11 दिन के लिए। स्टेर बुद्ध 8 202 के लिए है। 15वीं RBI 1985 13 PM 2004-2014। मनमोहन सिंह 22 फाइनेंस मिनिस्टर। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर चुना गया है। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग की तरफ से गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता। यह पुरस्कार दिया गया क्योंकि उन्होंने कई संकटों में वित्तीय बाजार को उभारा। इन संकटों के यूक्रेन में युद्ध के कारण उत्पन्न मुद्रास्फीति महामारी शामिल है। पूर्व गवर्नर रघुरामन को पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। दास वर्तमान और RBI गवर्नर के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में है। वो RBI के 25वें गवर्नर। उन्होंने दिसंबर 2018 में RBI गवर्नर नियुक्त किया गया था। तमिलनाडु कैडर का IAS अधिकारी है अजित पटेल। केंद्रीय गृह मंत्री ने किस सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो CISF में। केंद्रीय गृह मंत्री ने CISF में पूर्ण अग्निवीर के लिए 10% आरक्षण घोषणा की है। उन्हें आयु में छूट मिलेगी, शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट मिलेगी।
सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में पूर्व नियोजित घोषणा समान 10% घोषणा कुछ दिन बाद आई है। केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य 17 से 21 वर्ष के युवा को 4 साल के लिए अल्पकालिक अनुबंध का आधार भर्ती कराना है। अग्निपथ रक्षीय निधि सुधार भारतीय सशस्त्र बलों में युवा पुरुषों महिलाओं की भर्ती के लिए की गई सरकारी योजना है। 4 जून 2022 को अग्निपथ योजना की घोषणा की गई थी। योजना का मुख्य उद्देश्य सेना को भविष्य के लिए तैयार लड़ाकू बल बनाना है जो संघर्ष का पूर्ण स्पेक्ट्रम में कुछ का सामना करने में सक्षम हो। बढ़ते वेतन और पेंशन बिलों में कटौती करना। अग्निपथ सैनिक और अग्निवीर को 4 साल की अवधि के लिए भर्ती किया जाएगा। Aspirants between the age of 17.5 years and 23 will be eligible to apply. तो 21 2 साल कोविड के लिए बढ़ाया गया। पे एंड बेनिफिट्स व्हाट द अग्निवीर गेट्स इन हैंड 70% कंट्रीब्यूशन टू सेवानिधि 30%, सिमिलर कंट्रीब्यूशन टू कॉर्पस फंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बेसिक पे पर मंथ फर्स्ट ईयर 30,000 21,000 9,000, 33,000 सेकंड ईयर 23,100 9,000, थर्ड ईयर 25,580 2,950 35,000, फोर्थ ईयर 40,000 28,000 12,000. Total contribution to Sevanidhi after 4 years 10 lakh, 5 lakh and 5 lakh. All figures in monthly contribution exit after 4 years 11.7 lakh as a Sevanidhi package including interest accumulated on the above amount as per the applicable rates. पाक जड़ मुर्दे को तेजी से तैर पर पार करने वाला पहला भारतीय कौन है? तो संपन्ना रमेश पाक जल मुद्दे को सबसे तेजी से तैर करने वाले पहले भारतीय बने। मिहिर सेन 1966 श्रीलंका के तलेमनार जलमर्दे उन्होंने 29 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे 30 मिनट में पूरी की। 9 चैनल आयरलैंड स्कॉटलैंड 21 माइल, कुक स्ट्रेट न्यूजीलैंड साउथ इंग्लैंड 26 किलोमीटर, मोकाई 27 मील, मिहिर सेन एंटीसिना इंग्लिश चैनल इंग्लैंड फ्रांस 21 माइल, कस्टलिना चैनल सुग्रू स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर मोरक्को 10 माइल्स। भारत में दूध उत्पादन में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? वित्त वर्ष 2022 में भारत का दूध उत्पादन 221 मिलियन टन रहा। राजस्थान उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में टॉप पे रहा। वित्तीय वर्ष 2022 में भारत का दूध उत्पादन 221, मत्स्य पशुपालन डेयरी में एनिमल हस्बेंड्री 5.29% बढ़कर 15.05%, आंध्र प्रदेश 20.41% से बढ़ा, महाराष्ट्र 12.25%। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक GTI 2023 के अनुसार आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन है? अफगानिस्तान। 2023 के 10वें संस्करण अनुसार भारत को 25 सबसे आतंकवाद प्रभावित देश में सूचीबद्ध किया गया। 9% गिरावट, अफगानिस्तान लगातार चौथे आतंकवाद में। सर्च पे पाकिस्तान सबसे प्रभावित 10 देशों में शामिल है। कई सीमावर्ती क्षेत्र के समझौते। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो राम सहाय प्रसाद यादव को नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया। समाजवादी पार्टी के राम सहाय ने UML के अष्टलक्ष्मी शाक्य जनमति पार्टी की हराकर उपराष्ट्रपति ने। मध्यदेशी लोगों के अधिकार और प्रतिनिधि के लिए मध्य सांसद सक्रिय। नेपाल के संविधान को 67 देश में एक उपराष्ट्रपति प्रदान करता है। कार्यकाल उपराष्ट्रपति 5 साल का होता है। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा जिसे संघीय प्रतिनिधि सभा नेशनल असेंबली दिया था। लोकसभा प्लस राज्यसभा, प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा विधानसभा। आर्टिकल 52 इंडिया का आर्टिकल, अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 53 संघ का कार्यकारी शक्ति, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि, अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता, अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति कार्यकाल की शर्तें, अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया, अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्ति। द्रौपदी मुर्मू 15th राष्ट्रपति। किस चुनाव ने राज्य के 19 नए जिलों और 3 नए मंडलों की घोषणा की है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री 19 नए जिलों 3 नए विभागों का गठन किया है। 17 मार्च 2023 को नए 29 जिलों नए जिला निर्माण के प्रस्ताव के लिए समिति ने अंतिम रूप से विधानसभा घोषणा की गई है। अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, जयपुर उत्तर मध्य बिंदु। मुख्यमंत्री के गृह मंत्रालय जोधपुर को भी जोधपुर पूर्व, पश्चिम और फलौदी विभाजित किया गया। तो दोस्तों ये आज का करंट अफेयर्स था। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।